नमस्कार सभी को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अष्टम वर्गस्य रुचिरा संस्कृत पाठ्यपुस्तकम तृतीयो भाग है। हम पढ़े कक्षा 8 की रुचिरा भाग 3 10वें पाठ है नीति नवनीतम, उसका अभ्यास कार्य। नीति नवनीतम इस पाठ का अनुवाद हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, अर्थात नीति रूपी मक्खन, नीति रूपी कुछ दोहे हम इस पाठ में पढ़े थे। जैसे छाछ का सार उसका मक्खन होता है, उसी प्रकार नीतियों का सार यहाँ कुछ दोहे दिए गए थे, श्लोक दिए गए थे, वो था और उसी के आधार पर हमने पाठ का अनुवाद समझा था। अब इस वीडियो में हम इसी पाठ का अभ्यास देखेंगे। एक पदेन उत्तरत, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में देने हैं। प्रश्न 1, नृणानाम संभवे कौ क्लेशम सहते, मनुष्य को उत्पन्न करने में कौन क्लेश सहता है? उत्तर है माता पितरों, माता पिता मनुष्य को उत्पन्न करने में क्लेश सहते हैं। 2, कीदृशम जलम पिबेत, किस प्रकार का जल पीना चाहिए? उत्तर है वस्त्र पूतम, जो वस्त्र से पवित्र किया गया हो, अर्थात वस्त्र से छाना गया हो, वह जल पीना चाहिए। प्रश्न संख्या 3, नीति नवनीतम पाठ है कस्मात् ग्रंथात् संकलित है, नीति नवनीत पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? उत्तर है मनुस्मृति, यह पाठ मनुस्मृति से लिया गया है। प्रश्न संख्या 4, कृदशी वाचम वचेत, किस प्रकार की वाणी बोलनी चाहिए? उत्तर है सत्य पूताम, सत्य से पवित्र वाणी, जो सत्य के द्वारा पवित्र कर दी गई हो उसी वाणी को बोलना चाहिए। 5, दुखम किम भवती, दुख क्या होता है? उत्तर है परवशम, अर्थात दूसरे के द्वारा जो कष्ट दिया जाता है वह दुख होता है। आत्मवशम किम भवती, मनुष्य के स्वयं के वश में क्या होता है? उत्तर है सुखम, कि मनुष्य के स्वयं के वश में सुख होता है। 7, कीदृशम कर्मम समाचरित, किस प्रकार का कर्म करना चाहिए? उत्तर है मनः पूतम, जो मन से पवित्र हो, अर्थात हमारा मन स्वीकार करे, उन्हीं कर्मों को हमें करना चाहिए। पूर्ण वाक्य उत्तरत, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमें पूर्ण वाक्य में देने हैं। कै पाठे अस्मिन् सुख दुखयो किम लक्षणम उक्तम, इस पाठ में सुख और दुख के क्या लक्षण कहे गए हैं? उत्तर है सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम, कि जो भी परवश है वह दुख है और जो स्वयं के वश में है वह सुख है। ख वर्ष सतय अपि कस्य निष्कृति कर्तुम न शक्या, 100 वर्षों में भी किससे निष्कृति नहीं हो सकती, किससे मनुष्य पार नहीं हो सकता? उत्तर है नृणाम संभवे माता पितरौ यम क्लेशम सहते तस्य निष्कृति कर्तुम न शक्या, कि मनुष्य को उत्पन्न करने में माता पिता जो कष्ट सहन करते हैं उसकी निष्कृति 100 वर्षों में भी संभव नहीं है। ग त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते, उन तीनों के संतुष्ट हो जाने पर समस्त तप समाप्त हो जाते हैं। अस्मिन् वाक्यत्रय के संति, इस वाक्य में ये तीन कौन हैं? अस्मिन् वाक्यत्रय संति माता पिता आचार्य, के अर्थात माता पिता और आचार्य संतुष्ट हो जाएं तो मनुष्य के तीन तप स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। घ अस्माभि कीदृशम कर्म कर्तव्यम, हमें कैसा कर्म करना चाहिए? उत्तर है अस्माभि मनः पूतम कर्म कर्तव्यम, हमें मन से पवित्र कर्म करना चाहिए। अंग अभिवादनशीलस्य कानि वर्धन्ते, अभिवादनशील के क्या क्या बढ़ते हैं? उत्तर है अभिवादनशीलस्य एतानि चत्वारि वर्धन्ते, अभिवादन करने वालों के यह 4 बढ़ते हैं। आयु विद्या यश है बलम, आयु विद्या यश और बल। सर्वदा केशाम प्रियम कुर्यात, हमेशा किसका प्रिय करना चाहिए? उत्तर है सर्वदा माता पितरो आचार्यस्य च प्रियम कुर्वात, हमेशा माता पिता और आचार्य के प्रति प्रिय आचरण करना चाहिए, या उनके लिए जो श्रेष्ठ है वही कर्म करना चाहिए। अवलंब्य प्रश्न निर्माणम करो, यहाँ स्थूल पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करते हैं। वृद्धोपसेविनः आयु विद्या यशो बलम वर्धन्ते, अर्थात वृद्ध व्यक्तियों की सेवा करने वालों की आयु विद्या यश और बल बढ़ते हैं। यहाँ किसकी यह शब्द आएगा, और यह वृद्धोपसेविनः शब्द जो है पुल्लिंग षष्ठी एकवचन है, तो किसकी अर्थ में यहाँ आएगा कश्य, किसकी आयु विद्या यश और बल बढ़ते हैं, तो कश्य आयु विद्या यशो बलम वर्धन्ते। ख मनुष्य है सत्यपूचाम वातम वचेद, यहाँ पर यदि सत्यपूताम शब्द को हम रेखांकित करते हैं, स्थूल पद बनाते हैं, तो प्रश्न आएगा कि
कृदशम कि मनुष्य को सत्य से पवित्र वाणी बोलनी चाहिए और मनुष्य को किस प्रकार की वाणी बोलनी चाहिए। और वाचम पद को यदि हम स्थूल पद बनाते हैं तो हमें सत्य से पवित्र क्या बोलना चाहिए, तो उत्तर है किम वदेत, मनुष्य है सत्य पूताम, किम वदेत, मनुष्य को सत्य से पवित्र क्या बोलना चाहिए। गय त्रिषु तिष्टेषु सर्वः तपः समाप्यते, तीनों के संतुष्ट हो जाने पर सभी तप समाप्त हो जाते हैं। तो हमारा प्रश्न है तीनों के संतुष्ट हो जाने पर क्या समाप्त हो जाते हैं, तो यहाँ क्या अर्थ में हम लगाएंगे किम, क्योंकि संस्कृत में क्या के लिए किम पूछा जाता है। तो हम प्रश्न बनाएंगे त्रिषु तुष्टेषु सर्वः किम समाप्यते, यदि तीनों संतुष्ट हो जाएं तो सभी का क्या समाप्त हो जाता है। गह माता पितरो नृणाम संभवे भाषायाम क्लेशम सहते, कि मनुष्य को उत्पन्न करने में माता पिता बहुत कष्ट सहन करते हैं। तो कौन मनुष्य को उत्पन्न करने में कष्ट सहन करते हैं, तो द्वितीय भक्ति द्विवचन कौ नृणाम संभवे भाषा क्लेशम सहते। अंग तयो नित्यम प्रियम कुर्यात, उनके लिए नित्य प्रिय ही करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, तो आएगा किम कुर्वीत, तो प्रिय के स्थान पर क्या लगाएंगे, तो किम आएगा। और यदि हम तयो से प्रश्न निर्माण करना चाहें तो तयो के स्थान पर आएगा कयो। तयो से यदि हम प्रश्न निर्माण करना चाहें तो हम आएगा कयो नित्यम प्रिय कुर्वीत। संस्कृत भाषायाम वाक्य प्रयोगम करो, यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, उनका संस्कृत भाषा में वाक्य प्रयोग करना है। जैसे विद्या, सा विद्या या विमुक्ते, कि वह विद्या है जो विमुक्त करती है। तप है, तपे का वाक्य प्रयोग है तप है कथम करणीयम, तप कैसे करना चाहिए। समाचरित, मन है पूतम समाचरित, जो मन से पवित्र हो वह आचरण करना चाहिए। परितोष है, परितोष का संतुष्टि, मनुष्याणाम अमूल्य धनम परितोष एव अस्ति, मनुष्य बहुत सारे धन से संतुष्ट होता है। नित्यम, नित्यम प्रातः काले पंचवादने उत्थानम करणीयम, कि नित्य प्रतिदिन सुबह 5 बजे उठना चाहिए। इस प्रकार इन शब्दों के वाक्य में प्रयोग किए गए हैं। प्रश्न संख्या आगे है उचित कथनानाम समक्षम आम, अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखत, जो कथन सही है उसके आगे हाँ आम और जो गलत है उसके आगे न लिखना है। क अभिवादनशीलस्य किमपि न वर्धते, अभिवादन करने वाले व्यक्तियों का कुछ भी नहीं बढ़ता, गलत। उत्तर है बढ़ता है, तो यहां हम लिखेंगे न। माता पितरों नृणाम संभवे कष्टम सहते, कि मनुष्य को उत्पन्न करने में माता पिता कष्ट सहते हैं, आम हाँ सहते हैं। आत्मवशम तो सर्वम एव दुखम अस्ति, अपने वश में हमेशा दुख होता है, उत्तर है ना, अपने वश में रहने वाले सुखी होते हैं। घय येन पितरो आचार्यम ते संतुष्टा तस्य सर्व तप समाप्यते, जिसके माता पिता और आचार्य संतुष्ट होते हैं उनके तप समाप्त हो जाते हैं, आम हाँ हाँ उनके समस्त तप उनकी संतुष्टि में ही समाप्त हो जाते हैं। अंग मनुष्य सदैव मनः पूतम समाचरित, मनुष्य को हमेशा मन से पवित्र आचरण करना चाहिए, उत्तर है आम हाँ। च मनुष्य तदेव सदैव तद एव कर्मम कुर्यात येन अंतरात्मा तुष्यते, मनुष्य को वही कर्म करना चाहिए जिससे अंतरात्मा संतुष्ट होती है, उत्तर है आम हाँ, मनुष्य को वही कर्म करने चाहिए जिससे अंतरात्मा संतुष्ट होती है। समुचित पदेन रिक्त स्थानानि पूर्यत, उचित पद के द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो माता पितरे तप से निष्कृति कर्तुम अशक्त्या, के माता पिता हमारे को जन्म देने में जो कष्ट उत्पन्न करते हैं उससे निष्कृति हमें 100 वर्षों का तप किया जाए तब भी प्राप्त नहीं हो सकती। तो यहाँ आएगा वर्ष शतैरपि, अर्थात 100 वर्षों के तप से भी, तो यहाँ वर्ष शतैरपि शब्द को हमें यहाँ लिखना है। नित्य वृद्ध उपसेविनय चत्वारी वर्धनते, यहाँ नित्य वृद्धों की सेवा करने वालों की 4 चीजें बढ़ती हैं, तो यहाँ आएगा चत्वारी। त्रिषु तुष्टेषु सर्वम समाप्यते, तीनों के संतुष्ट हो जाने पर सभी समाप्त हो जाते हैं, उत्तर है तप है, समस्त तप समाप्त हो जाते हैं। एतत् विद्या लक्षणम समदुख्यो, यह विद्या सुख दुख का लक्षण है, समासेन अर्थात संक्षेप में। दृष्टि पूतम न्यसेत, दृष्टि से पवित्र कर कर रखने चाहिए, उत्तर है पादम पैरों को, अर्थात देख कर चलना चाहिए। मनुष्य माता पितरों आचार्य से सदा प्रियम कुर्वात, मनुष्य को अपने माता पिता और आचार्य का हमेशा करना चाहिए, कैसा करना चाहिए,
प्रियम कुर्यात्, प्रिय करना चाहिए। मंजूषात उचित पदम अव्ययन वाक्य पूर्ति कृत। मंजूषा से उचित पद लेना है और वाक्य की पूर्ति करनी है। तो यहाँ कुछ अव्यय दिए गए हैं, तावत, अपि, एव, यथा, नित्यम और यादृशम। इनको वाक्य के अनुसार लेना है। तयो प्रियम कुर्यात्, उनको हमेशा, उनका हमेशा प्रिय करना चाहिए, तो हमेशा अर्थ में नित्य, नित्यम प्रियम कुर्यात्। कर्मम करिष्यसि तादृशम फलम प्राप्स्यसि। यहाँ तादृश आया है तो यादृश आएगा कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। वर्ष शतैरपि निष्कृतिम कर्तुम न शक्या, कि 100 वर्षों में भी उसके कर्म की निष्कृति नहीं की जा सकती जो माता पिता हमारे प्रति करते हैं, तो अपि आएगा, यहाँ अपि शब्द अव्यय लिया जाएगा। तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते, उनके तीनों के संतुष्ट हो जाने पर ही तप समाप्त होते हैं, तो यहाँ एव आएगा। राजा तथा प्रजा अर्थात यहाँ यथा अव्यय आएगा कि जैसी राजा वैसी प्रजा। यावत फलम न भवति तावत परिश्रमम करो, जब तक फल प्राप्त नहीं हो जाता तब तक परिश्रम करें, तो यहाँ तावत आएगा, तावत परिश्रमम कुरुत। धन्यवाद है। इसी के साथ इस पाठ का अभ्यास यहाँ समाप्त होता है। नमो नमः।